गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है मुंबई का व्यू। ये रेडी हो गई हूँ मैं। लेट्स गो ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर में, एंड देन निकलेंगे मुंबई टूर पे। लेट्स गो। तो ये है मेरा लैविश ब्रेकफास्ट। जूस में थोड़ा सा पी चुकी हूँ गाइस। सब ले लिया मैंने अपने लिए, और अभी ये कुछ नहीं है, मैं और खाऊंगी। मैं आए हैं, मुझसे थोड़ा मेकअप कर रही है। सोनू यहाँ पर मैं सो रहा है और मैं पी रही हूँ गाइस, बोलो क्या, मेरी मनपसंद ड्रिंक चाय। चाय बिना चैन कहाँ रे, चाय बिना चैन कहाँ रे। तो अब हम जा रहे हैं पूल की तरफ, होटल के। रूम की चाहिए। तो सूता भी तो सुबह निकलने के लिए बोला था। पूल है वहाँ पे, और ये टेरेस एरिया है। यहाँ पे हम निकल चुके थे होटल से और हम जा रहे थे मुंबई के टूर करने के लिए। बीच बीच में कोई जगह दिखेगी या कुछ मिलेगा तो मैं वो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। यहाँ पर में बहुत धूप हो रही है तो हम लोग कैब से ही निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया। पूरी मुंबई मैंने सिर्फ एक स्माइल के साथ घूमी है, क्योंकि मुझे वो हर एक याद आ रही थी। वो छोटी नानू की ही याद आ रही थी, जो इस जगह पर मैं घूमा करती थी कुछ समय पहले, जब वो सपने लेकर के आई थी और उसके सपने पूरे हो गए थे। तो पूरी मुंबई ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वो है खुशियाँ। ताज होटल, और फिर यहाँ पर मैं हमारा गेटवे। विभिन्न जोन भी पहन लिया है और हम जा रहे हैं फेरी पे। 24 सबसे चले जाते हैं। 5 हम 5 हैं और हम चल रहे हैं गाइस।
डॉगी पानी पीना चाहता है, डॉगी पानी पीना चाहता है। पाँच यही रही रिटर्न टिकट है, आना जाना है ना भैया। बड़ा कोई ऑप्शन है 15 वाला ले मिश्रू, ये 15 वाला है। तो अब हम पहुंच गए एलिफेंट केव आइलैंड और यहाँ पर में आने के बाद हमें ये ट्रेन करनी है, टॉय ट्रेन, और फिर हम जाएंगे आगे। अब आगे का सफ़र कैसा रहेगा देखते रहे। हम ले रहे हैं ये यहाँ पर में जब हम आए तो हमने देखा कि बहुत गर्मी थी और साइड साइड पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। ग्रीन कलर की चादर बिछा रखी थी ऊपर ताकि थोड़ा सा शैडोइंग हो जाए, जिससे कि जो गर्मी है वो थोड़ी कम लगे। लेकिन कोई लेस गर्मी नहीं थी, मेरे को तो पसीने आ रहे थे एकदम ऑन द रॉक्स करके। काफ़ी सारी पीने की जो चीज़ें थी वो सस्ती थी, और ये जो ये सामने था यहाँ पर में हमें टैक्स पे करना था। टिकट इस बारी पे नहीं करनी थी क्योंकि आज के दिन हेरिटेज डे था, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन था, तो इस वजह से हमें टिकट पे नहीं करनी थी। यहाँ पर में गर्मी बहुत है, पीछे सब लोग आ रहे हैं। छोटी छोटी मार्केट्स भी है यहाँ पर में। क्या चाहिए? पाव भाजी गर्मा गरम, पूरी भाजी गर्मा गरम, पूरी छोले गर्मा गरम। तो ये है केव, चलते हैं। तो ये था एलिफेंटा केव, जहाँ पर में काफ़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ थी और यहाँ पे शिव जी का टेम्पल भी था, शिवलिंग भी था। यहाँ पर में काफ़ी कुछ था, बहुत अच्छा भी लग रहा था क्योंकि एंटीक और यूनिक चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो वही सब देख कर के हम लोग मज़े कर रहे थे यहाँ पर में। मम्मी पापा को आने में थोड़ी तकलीफ़ हुई थी क्योंकि पापा को घुटनों में थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया इस पूरे एरिया को घूम कर के और देख कर के। आप भी ज़रूर देखिए।
বেবি তো আয় আয় ওখানে গিয়ে খাবো हमने लिया है मैंगो लस्सी, अब लिया मैंने महाराष्ट्रन बेर। थोड़ा अलग सा टेस्ट है इनका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पर है बेर। तो उस जगह से हम लोग आए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं मुंबई की तरफ, एलिफेंटा केव्स। थैंक यू सो मच, एंजॉय यू, लेट्स गो टू मुंबई। अब सबको लाइफ जैकेट पहना दिया गया है, हम लोगों ने भी पहन लिया है और चेहरे के 12 नहीं 13 बज चुके हैं। यहीं पर ही गैलेक्सी बन रही है मेरे चेहरे पे तीव्र तरीके से। पास अब यहाँ से जाएंगे हम हम लोग आ गए थे मरीन ड्राइव गेटवे ऑफ इंडिया से। फिर वहाँ पर मैं आकर के हमने प्लान किया था कि हम सनसेट देखेंगे। तो मैं अकेले सनसेट कैसे देख सकती हूँ, मैं तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो आओ चलो साथ में देखते हैं सनसेट, वो भी मरीन ड्राइव का। सो वो है अंबानी का घर। और देखो आप लोग भी देखो मेरे साथ, कितना बढ़िया लग रहा है, लाइटनिंग वाइटनिंग। एंड ये बीच वाला जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, দেখো জুম করে দেখো তো আছে নাকি, তাহলে আমি যাবো। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हाजी अली दरगाह, जो ऑलरेडी सबको ही पता है कि समुद्र के बीच में है और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें चल कर के जाना होता है। हम दरगाह तो जा नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा देती हूँ हाजी अली का दरगाह। কি ভালো লাগছে, কি সুন্দর স্পটটা, কোথা থেকে পেলো? আম্বানিকে অ্যামাউন্টটা বাড়াতে, আম্বানি বানিয়েছে।
अब हम लोग आ गए हैं जुहू चौपाटी। यहाँ पर मैं कुछ पाव भाजी वगैरह खाएंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए आए हैं यहाँ पर मैं। लेट्स गो गाइस। क्या खाना है? पाव भाजी खाएंगे आप लोग? बोलो क्या अच्छी भाई साहब, सब मिलेगा अपने पास। यहाँ पे पाव भाजी खाया हम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं सेव पूड़ी खाने। ये लो। एक दे कर रहा है। यहाँ पर मैं आए खाने के लिए गोला। गोले मिलेंगे काला खट्टा। तो ये है काला खट्टा, कुछ तो खा रही है। हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं एनिवर्सरी डिनर के लिए। एनिवर्सरी डिनर के लिए हम लोग अंधेरी में ही कहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिन भर इतना घूम लिया है हमने, हम भी टायर्ड हो गए हैं। सो क्विक बाइट्स के लिए लेट्स गो। चलो गाइस, तो हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो मेरे को वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर में गए तो यहाँ पर का माहौल ही बहुत अच्छा था, वाइब्स ही कुछ और थी। और उसके बाद मुझे तो मज़ा ही आ गया था, क्योंकि जब लाइव म्यूज़िक चलता है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं, एक अपने वाइब में होते हैं, सब कोरस में गाना गाते हैं, तो वो मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर में मम्मी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब मिक्स क्राउड है। वेटर्स भी चलते चलते एकदम नाचते हुए चल रहे हैं, तो वो वाइब भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो, मैं आप लोगों को गाने नहीं सुना सकती, हालांकि गाना बहुत ही अच्छा गा रहा था जो गिटारिस्ट था, बट येट मैं आप लोगों को गाना नहीं सुना सकती, बट इट वाज अमेजिंग वाइब। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमने जो भी ऑर्डर किया था वो टेबल पर में आने लगा। ऑफ कोर्स हमने खाना सूप से ही स्टार्ट किया था। सूप था, स्टार्टर्स थे, स्टार्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी, और उसके बाद स्टार्टर्स खाते खाते ही मेरा तो पेट इतना भर गया था कि मेन कोर्स खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट फिर मेन कोर्स भी अमेजिंग था तो खा लिया था। अब टाइम आ चुका था कि हमें घर जाना था, हमारी गाड़ी भी आ गई थी, तो हम लोग निकल गए थे घर, यानी कि होटल के लिए। आ चुके हैं, खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका है, और आज की एनिवर्सरी में बहुत खाया। मतलब अगर बंगाली लैंग्वेज में बोलूं तो परचूर खावा होइलो होइलो कोरलो, मतलब समझ जाओ, ठीक ठीक लगा लो, जो सही वाली बात है वही लगा लो। और बहुत खाना हुआ, और खाना खा खा करके मतलब अब ऐसी हालत है कि बेल्ट खोल देना चाहिए अब मुझे। सो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। अब हमें भी हो चुका है 6 महीने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब 6 महीने हो गए थे मेरी शादी को, तब मैंने व्लॉगिंग करनी चालू करी थी। सो यस, 6 महीने हो गए हैं मुझे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को मेरे साथ। बने रहे दिव्या के सफ़र के साथ।